हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप सभी बच्चों ने अपना अब तक रिजल्ट तो चेक कर ही लिया है। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार सीए इंटर क्लियर करा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं तो उनके पेरेंट्स की उम्मीदें, टीचर्स की उम्मीदें, बच्चे का खुद का हार्ड वर्क जब रिजल्ट में पास लिखा हुआ आता है, अब तो सक्सेसफुल लिखा आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है एज अ टीचर। एंड आई एम श्योर, जैसा कि बच्चों को पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बच्चा ही पास हुआ हो। ठीक है, कई बच्चे हैं जो पास हुए, कई बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। तो इस बार पासिंग परसेंटेज कितना रहा पता है बच्चों? इफ आई शेयर विद यू, ग्रुप वन का पासिंग परसेंटेज इज 27%, विच इज वेरी गुड। ग्रुप टू का पासिंग परसेंटेज इज 18%। एंड बोथ ग्रुप्स का कितना आया? ठीक है, बोथ ग्रुप्स का कितना आया है? दैट इज 18%। तो एक बात तो लॉजिकल, अगर मैं लॉजिक से बात करूं, तो वो है कि मतलब 20% बच्चा पास है और 80% बच्चे का क्लियर नहीं हुआ है। एवरेज अगर एक जनरली बात करूं, सो 80% स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है। मेरी ये वीडियो उन 80% बच्चों के लिए है। इस टाइम पे जो बच्चे पास हो गए हैं उनके पास अभी आसपास बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, एंड एवरी इंस्टीट्यूट वुड बी शेयरिंग द स्टेटस कि हमारे यहाँ से पढ़ा है। अच्छी बात है, बट वी शुड नेवर फॉरगेट कि 80% बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। एंड इस टाइम पर उनको सबसे ज्यादा जरूरत है गाइडेंस की। तो मैं आप 80% बच्चों से बात कर रहा हूँ कि अब क्या प्लान है। प्लान से पहले आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालिए जिसमें अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, और उसको अपने घर पे अपने रूम में लगा दीजिए। बिकॉज दैट्स कंक्लूडेड, हमारा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, उसको पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो। इंस्टीट्यूट की गलती निकालनी बंद करो। लास्ट डे ये हो गया था, फैमिली में हो गया था, फोकस नहीं करा था, ये सब करना बंद करो। और पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी प्रिपरेशन सही नहीं थी, हमारा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पढ़ना स्टार्ट मत करो। आपको जो अपने फ्रेंड से बात करनी है करो, मन को तसल्ली दो, बट एट द एंड ऑफ द डे, आज या कल तक, परसों तक एक्सेप्ट। एंड बहुत सारे टॉपर कैटेगरीज भी होते हैं जिनसे एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाता कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। सो वेलकम टू सीए। ठीक है बच्चे, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेनी है कि क्लियर नहीं हुआ है। और आपके अंदर एक ऐसा जुनून जाग जाना चाहिए कि अगली बार तो मैं करके रहूंगा। आपकी ईगो पे हर्ट हो जाना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए अब मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है बच्चे, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स आपका विजन एकदम क्लियर है। आप एक ट्रू सीए, आप पक्का सीए कर लो अगर ये फीलिंग आपके लिए आ रही है। ठीक है सर, अब क्या होगा, हमारी तो अटेम्प्ट्स लग गई, अब क्या होगा सर, कैसी बातें कर रहे हो आप। 1% भी फर्क नहीं लग पड़ता इस बात से कि आपकी अटेम्प्ट लग रही है। इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। सर हमारे करियर का क्या होगा, ये ऐसा कोर्स ही नहीं है, आप समझे ही नहीं अभी तक। मैं तभी आपको समझाने के लिए आया हूँ कि डेफिनेटली आपको बुरा लग रहा होगा, आपका क्लियर नहीं हुआ है, पर व्हाट नेक्स्ट। सर हम तो अब छोड़ रहे हैं सर सीए, तो फिर आप सीए मटेरियल ही नहीं थे बच्चे। आपसे तो फेलियर देखे ही नहीं जा रहे, और लाइफ में तो बार बार फेलियर्स आते हैं। आप तो हैंडल ही नहीं कर रहे हो चीजों को। तो सबसे पहले एक्सेप्ट द फैक्ट कि क्लियर नहीं हुआ है, और उसमें हमारी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती। कोई छोटा नहीं हो जाएगा अपनी गलती मान के। नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, चिल करो। ठीक है, लोग बातें बना रहे, बनाते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस ले आओगे, देन व्हाट नेक्स्ट। आपका अगला अटेम्प्ट सितंबर में है, और आपको पढ़ाई इमिडिएटली स्टार्ट कर देनी है। 1-2 दिन में पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। जो बच्चों को
कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो स्टार्ट कर भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, उनको एकदम क्लैरिटी है, वो सबसे बड़ा प्रो लेवल बच्चा है। जिसने अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी ना, मतलब वो तो एकदम सबसे ज्यादा फोकस बच्चा। अगर आपको लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो और थोड़ा बहुत पढ़ के पास कर लोगे, ये वो कोर्स नहीं है बच्चे। और ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो कि इंटेलिजेंट है पर उनका क्लियर नहीं हुआ, और जो उनसे कम इंटेलिजेंट है वो हार्ड वर्क कर करके क्लियर कर गए। तो ये लाइन वो नहीं है बच्चे कि आप सोच रहे हो कि आप लास्ट के 1 महीना 2 महीना पढ़ के कर लोगे। आपका सितंबर में अटेम्प्ट है सर, क्या सितंबर में दे? जी हाँ दीजिए। सर कौन सा ग्रुप दें? अगर आपने 1 दिया था और क्लियर नहीं हुआ तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 ही दीजिए आप। अगर आपने दोनों दिए थे, अच्छे से प्रिपेयर करे थे और नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, तो दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स केस टू केस। मैं इमिडिएटली तो ऐसा हर किसी को ऐसा जनरल समझा सकता हूँ, बट आपको जनवरी में जाने के लिए मैं तभी बोलूंगा अगर आपका दोनों ग्रुप का प्लान है। बट अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हैं, वेदर इट बी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यू शुड गिव इन सितंबर। अगर 2 मंथ्स का टाइम है, सफिशिएंट होता है 2 मंथ्स का टाइम, आप उसमें पढ़ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। सेकेंडली सर, हाउ टू स्टार्ट? स्टार्ट करिए ना। हाउ टू स्टार्ट क्या है, आप डेली प्लान बनाइए। अगर मैं सिर्फ सिंगल ग्रुप की बात करता हूँ, एक सब्जेक्ट 10 दिन लेता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए, अभी जुलाई है तो यू हैव 20 डेज। आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 20 दिन और आगे के 5 दिन, 25 दिन आपकी 1 टाइम कोर्स रोटेट हो जाना चाहिए, 3 सब्जेक्ट रोटेट हो जाने चाहिए आपके। फिर उसके बाद 20 दिन में रोटेट हो जाना चाहिए। जो अगस्त 31 तक 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए कम से कम। और ऐसी अगर 3 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसी कि भाई आपको हर चीज आती है। सर हर चीज आने का मतलब आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए। सर बट कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें? आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट करिए बच्चे। जैसे यू कैन स्टार्ट विद अकाउंट्स फर्स्ट। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 3 सब्जेक्ट है तो 4-4 घंटे बांट लो ना। थोड़ा सा टैक्स को ज्यादा टाइम दे देना बिकॉज वो थोड़ा वास्ट है। आप 3 घंटा अकाउंट्स को दीजिए, 3 घंटा लॉ को दीजिए, और 4-5 घंटा टैक्स को दीजिए। और अगर आप ग्रुप 2 है तो आप उसके, अगर सिर्फ ग्रुप 2 है तो कॉस्टिंग, एफएमएसएम एंड ऑडिट। ऑडिट जिसमें तो वो टेक्निकल है ज्यादा, तो उसको थोड़ा प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टाइम दीजिए। और अगर आपके 2 महीने में सारे के सारे पेपर देने हैं आपने, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, 16-17 घंटे आपको पढ़ना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है बच्चे। मेरा आपको आज की वीडियो का पर्पस ये था दैट आप सिर्फ 2 महीने के लिए रुके हो, फेल नहीं हो गए हो, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है ना तो आपकी गलती है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आपने कुछ ना कुछ गलत जरूर करा है, उतना सीरियसली एफर्ट नहीं डाला है, जिस वजह से अटक गई है बात। हो सकता है किसी का फैमिली में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड होता है, तो वो सिचुएशनल बात है। बट प्लीज, ये सब कोई भी नहीं सुनता है बेटा, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। एट दी एंड आपको रिजल्ट पास दिखना चाहिए, इस बार वो नहीं दिखा है। हमें अब मेहनत करनी, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, कम ऑन, ये सब क्या है ये? ठीक है, मतलब दुनिया में इसकी आप ये बातें कर सकते हो, मैं भी आपसे सुन सकता हूँ हाँ भाई ये हो गया, बट एट द एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ, रूड इनफ ऑन आवरसेल्फ कि मुझे करना है तो करना है, जो सिचुएशन आती है, ठीक है बच्चे। तो प्लीज एक्सेप्ट द फेलियर। हो गया फेलियर, कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई उसमें? अब तो आपने कितनी मोटिवेशनल, विराट कोहली है, रॉजर फेडरर है, कितनी बार बोलते हैं कि फेलियर इज अ, लाइक इट इज अ मैंडेटरी थिंग। तो उसमें कोई ये थोड़ा ना है कि मतलब हमारे साथ ही हो रहा है, सर नहीं, हर किसी के लाइफ में हो रहा है। तो आप एक्सेप्ट करिए और आप अपना प्लान बनाइए। अगर आपको कोई भी लेवल पर सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज या सर कैसे प्लान बनाए, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा, यू कैन रीच मी आउट।
एट द नंबर, बच्चों के पास मेरे नंबर हैं, ठीक है, एंड आई विल सपोर्ट यू एट दैट लेवल। बट प्लीज सारी नेगेटिविटी थिंग्स को लेके साइड करो, अपने ईगो पे बात लाओ और रैंक लेकर आओ कि हमारे साथ ये कैसे हो सकता है। मे भी भगवान ने आपको इसलिए क्लियर ना कराओ क्योंकि आप रैंक के लिए बने। यू शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि बस पॉजिटिव साइड सोच के छोड़ दिया। आपको 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, 1-2 दिन का ब्रेक लेना ले लो, 12 घंटे आपकी एवरेज पढ़ाई होनी चाहिए। और अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो, आई वुड रादर से 10 आवर्स, और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 14 आवर्स, 14 to 15 आवर्स। ठीक है बच्चे, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड नेक्स्ट टाइम पक्का से होगा, बिलीव मी। ऐसे ही होता है, नॉर्मल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है सर अगली बार नहीं आए तो, अरे भाई ऐसे थोड़ा ना सोचना होता है। हार्ड वर्क, 2 महीना एफर्ट डालो, एकदम क्रेजी हो जाओ पढ़ाई को लेके, आइसोलेट कर दो अपने आप को, फोन साइड कर दो। तुम्हें कोई दोबारा से ये मैराथन रिविजनरी ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा सब सब्जेक्ट स्ट्रांग है, सेल्फ स्टडी करो। जो जब आप घर पे पढ़ रहे हो और आपका दिमाग और जब बुक है उस टाइम पे स्ट्रांग हो, रादर दिन बार बार मैराथन, बार बार रिविजनरी वीडियो देखने से कोई पास नहीं कराएगा आपको। आपने वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करिए प्लीज। कहीं पे कोई दिक्कत है आप डेफिनेटली बताइए, लेकिन प्लीज ऐसा मत सोचिए अब सर मैं मैराथन टाइप क्लासेस देख लेते हैं 20 दिन। अरे भाई नहीं, वो सोल्यूशन नहीं होता। अगर तो आपको कुछ भी भूले हुए हो, सारा भूले हो, मैं फिर भी बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, सेल्फ स्टडी करिए प्लीज। थोड़ा सा 10-15 मिनट चैप्टर के पुश के लिए आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बट प्लीज क्वेश्चन को लिख लिख के करिए, नए रजिस्टर लगाइए, लिख लिख के करो। आपने सॉल्व करना है पेपर में। मैराथन तो 50 पढ़ी है बेटे यूट्यूब पे, वो तो पढ़ी है, वो तो देख लो उसको, उससे पास हो गए क्या? नहीं, उसको देखने के बाद भी आपको खुद से लिखना है, बस खुद से लिखने वाली बात मत भूल जाना मेरी। आपको देखनी है वीडियो, आपकी मर्जी है, लेकिन खुद से एक एक क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करना है। दैट इज द ओनली रूट, वही है। आई होप आप बच्चों को ये वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि क्या करना है, एंड स्टार्ट विद योर सब्जेक्ट्स 1-2 दिन में, एंड पहले प्लान बनाओ बच्चे कि आज इतना करना है तो 25 दिन बाद, 30 दिन बाद सारा कोर्स हो रहा है, फिर अगले 20 दिन बाद दोबारा सारा कोर्स हो रहा है। ऐसा प्लान होना चाहिए आपका, सबसे पहले वो प्लान बनाइए कि आप कितनी बार रिवाइज करेंगे। आई वुड सजेस्ट 3 टाइम रिविजन तो कम से कम, ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्लियर होगा, डेफिनेटली। बस आप 2 महीना बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड गिव योर 10,000% टू दिस, 10,000%, काम बन जाएगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अराउंड।